जी, जब आप गंगा किनारे रहते थे तब आपको कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था, फिर भी आप शरीर से बहुत बलवान थे, ऐसा बताते हैं। हम दिन भर खाते रहते हैं हमारे जी, फिर भी दुबले पतले से हैं हमारे। इसका क्या कारण है? हम प्रसन्न रहते हैं। रोग के चिंतन करने का स्वभाव नहीं है, इसलिए हम प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता के कारण हम स्वस्थ रहते हैं और भगवान का चिंतन और ऐसी हम दिनचर्या बनाते हैं जिससे हम है तो स्वस्थता प्रसन्नता से जुड़ी हुई है। नहीं, आप चाहे रबड़ी पाव आपको टेंशन में रख दिया जाए तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। आप नमक रोटी पाओ और आप प्रसन्न रहो तो आप में बहुत बल तेज आदि आ जाएगा। जैसे नर्मदा जी हैं, गंगा जी हैं, इनके जल में पोषक तत्व है जो हमें चाहिए जीवन जीने के लिए, वो उसमें है। तो जैसे भूख से व्याकुल होकर गंगा जल भर पेट पीते थे, हमें बिल्कुल वैसे ही पावर आता था जैसे गाय का दूध पीने पर। हमें कभी निर्बलता का, आज भी निर्बलता का अनुभव नहीं। यद्यपि हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं खड़ा होकर चल पाऊं, लेकिन हमारे अंदर उत्साह इतना है, ऐसा स्वस्थता है अंदर प्रशांत की शरण के कारण। तो बात भोजन की नहीं है, बात चिंतन की है कि आपका शरीर दुबला पतला या मोटा होना कोई खास बात नहीं। स्वस्थ होना, प्रसन्न रहना, सही चिंतन होना, ये बात देखी जाती है कि आप स्वस्थ हैं, मतलब प्रसन्न हैं, आपका चिंतन ठीक चल रहा है, ये खास बात होती है। तो भगवान की कृपा से भूखे रहने पर भी चिंतन नहीं बिगड़ता था। अगर अन्न का चिंतन हो तो फिर बिगड़ जाए। तो सत्य वस्तु भगवान में चित्त लगाने से हर समय मन प्रसन्न रहता है और शरीर के दुख सुख का प्रभाव नहीं, इसलिए आनंद में जीवन हो जाता है, परमानंद में जीवन हो जाता है जो भगवान के चिंतन में रहता है।